नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर सेन। मैं सहायक प्राध्यापक हूँ भौतिक शास्त्र विषय से पीजी कॉलेज धार में। और इस समय जो है हमने इससे पहले जो है एटॉमिक फिजिक्स के 12 लेक्चर्स जो है रिकॉर्ड किए हैं। और अब जो है हम नया सब्जेक्ट जो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी साथ में जो है कैरी ऑन करेंगे। नॉर्मली एमएससी फोर्थ सेम के जो बच्चे हैं उन्होंने इसके लिए रिक्वेस्ट की थी कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है उसके जो है लेक्चर्स हमें दिए जाए। तो आज जो है हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में स्पेशली सुपर कंडक्टिविटी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सुपर कंडक्टिविटी होता क्या है। तो अगर हम बात करें कि सुपर कंडक्टिविटी की ज़रूरत क्यों है, सबसे पहली चीज़ तो हम अगर बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी अगर हम प्रोवाइड फ्लो होती है तो नॉर्मल अगर जैसे कोई मेटेलिक करंट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। और अगर हम जैसे नॉर्मली कॉपर वायर भी अगर हम ले लेते जैसे कि एग्जांपल के लिए, तो अगर जैसे कॉपर के एटम्स है और नॉर्मली कॉपर में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो लेटिस से अगर स्कैटरिंग करते हैं तो उसकी वजह से जो है वो उसमें रेजिस्टेंस डेवलप होता है। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है जो डेवलप होता है इसकी वजह से क्या होता है कि जो कंडक्टिंग इफिशियंसी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि टोटल इफिशियंसी है तो इस वजह से टोटल इफिशियंसी जो है कम होती है। और इस इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए हम सुपर कंडक्टिविटी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सुपर कंडक्टिविटी में हम क्या क्या देखेंगे, तो सुपर कंडक्टिविटी में हम जो है इंट्रोडक्शन और नॉर्मली माइजनर इफेक्ट देखेंगे। और इसके अलावा जो है टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि नॉर्मल जो कंडक्टर है और सुपर कंडक्टर है उसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो नॉर्मल मेटेलिक कंडक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अगर वो लेटिस से स्कैटरिंग करते हैं तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो जो मेटेलिक कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो लेटिस से स्कैटरिंग करता है और जितनी ज़्यादा स्कैटरिंग होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो टेम्परेचर के साथ अगर मेटेलिक कंडक्टर की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता है। ठीक है, और 0 केल्विन पे ये रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब अगर मैं टेम्परेचर कम करूं तो ये रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है, बट 0 केल्विन पे ये रेजिस्टेंस 0 नहीं होता है। नॉर्मली ये रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होता है कुछ। तो नॉर्मली अगर हम बात करें कि ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट क्यों होता है, तो अगर मैं नॉर्मल कंडक्टर की बात करूं कि 0 केल्विन पे भी अगर मैं बात करूं तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट जो है वो हमेशा रहते हैं। तो वो डिफेक्ट की वजह से कुछ ना कुछ रेसिड्यूल जो है वो रेजिस्टेंस रहता है। और उस वजह से जो हम बात करें कि इस ग्राफ को हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर अगर हम यहाँ कम कर रहे हैं तो नॉर्मल मेटल में मैं देखूं तो नॉर्मल मेटल जो कि ग्रीन वाला है इसमें देखते हैं हम कि टेम्परेचर कम होने के साथ में रेजिस्टेंस कम हो रहा है, बट 0 केल्विन पे हम देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर है, जो कि ये बताता है कि कुछ ना कुछ रेसिड्यूल रेजिस्टेंस उस मटेरियल में मेटेलिक कंडक्टर में है। वही अगर मैं बात कर रहा हूँ सुपर कंडक्टर की, तो सुपर कंडक्टर इस तरह के मटेरियल होते हैं जिसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे जो है रेजिस्टेंस जो है वो अब्रप्टली 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि टेम्परेचर कम करने पर सेम रेजिस्टेंस यहाँ पे भी कम हो रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर के नीचे जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो अब्रप्टली 0 हो जाता है। ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसके नीचे रेजिस्टेंस 0 होता है। और इसके अबाव हम बात करें तो ये नॉर्मल मेटल की तरह बिहेव करता है। तो ये जो है इसे हम जो है सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। सुपर कंडक्टिविटी की खोज जो है वो 1911 में कैमिलियन ओन्स ने की थी। ओनेस जो है उन्होंने सुपर कंडक्टिविटी की खोज की थी। इनके लिए अगर हम बात करें तो एक इंटरेस्टिंग बात अगर हम बताएं आपको तो 1908 में जो है कैमिलियन ओन्स ने जो है लिक्विड हीलियम की खोज की थी। लिक्विड हीलियम की जो खोज की थी उन्होंने ये भी बताया था कि 4.2 केल्विन पर जो है लिक्विड हीलियम जो है गैसेस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, और उन्होंने फिर देखा कि 1911 में जो है मरकरी पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या देखा कि मरकरी ट्यूब ली, उसमें जो है वायर से उसको कनेक्ट किया और फिर उन्होंने देखा कि जब रूम टेम्परेचर से उसे लो टेम्परेचर 4.2 केल्विन पे लेके आए और साथ में उसका रेजिस्टेंस भी उन्होंने मेजर किया। जब उन्होंने रेजिस्टेंस उसका मेजर किया तो उन्होंने ये देखा कि 4.2 केल्विन पर वो रेजिस्टेंस जो है पूरा अब्रप्टली जो है वो 0 केल्विन हो गया। तो यहाँ से उन्हें पता चला कि ये एक अलग तरह की प्रॉपर्टी है जो कि स्पेशली इसे इन्होंने जो है सुपर कंडक्टिविटी नाम दिया। और
उसके बाद में 1911 के बाद में और कई मटेरियल्स पे भी जो है उन्होंने सुपर कंडक्टिविटी देखी। और अगर हम बात करें कि लेड जो है उसका 7.19 केल्विन जो है टीसी होता है, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर जो है 7.19 केल्विन है, इसके नीचे जो है वो सुपर कंडक्टिविटी शो करता है। और साथ में जो है धीरे धीरे करके जो है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी की खोज में वैज्ञानिक लगे, क्योंकि नॉर्मली अगर हम बात करें जितने भी सुपर कंडक्टिविटी है वो सभी जो है लो टेम्परेचर पर ऑब्जर्व किए गए हैं, ठीक है। और मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो अराउंड 150 केल्विन जो है उसके अराउंड जो है हमें सुपर कंडक्टिविटी मिला है। और रूम टेम्परेचर पे अभी भी जो है वो साइंटिस्ट जो है खोज कर रहे हैं कि सुपर कंडक्टिविटी जो है रूम टेम्परेचर पे खोजी जाए, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे अगर सुपर कंडक्टिविटी खोजी जाएगी तो उसके एप्लीकेशन जो है वो कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में जो है कई साइंटिस्ट आगे बढ़े और हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी की खोज में लगे। और इसी में हम देखें कि NV3GE जो है वो 23.2 केल्विन जो है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। वहीं हम बात करें YbCO तो ये जो है 93 केल्विन जो है YbCO का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, और ये नॉर्मली हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। वहीं हम बात करें बार्डिन और मुलर जो है उन्हें 1987 में एक नोबेल पुरस्कार मिला है, जिन्होंने HgBaCa और कॉपर ऑक्साइड जो है इसका एक पूरा फॉर्मूला है कंपाउंड जो है इस पर जो है उन्होंने खोज करके और इससे जो है 135 केल्विन पर जो है उन्होंने सुपर कंडक्टिविटी खोजी। तो यहाँ अगर हम बात करें कि इस क्रम में जो है कई सारी खोज हो रही है जो कि रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी के लिए जो है कई साइंटिस्ट इस पर खोज कर रहे हैं। और अब अगर हम बात करें कि जो ये सुपर कंडक्टर है इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है परसिस्ट करंट की भी एक प्रॉपर्टी होती है। परसिस्ट करंट उसे कहते हैं कि नॉर्मली लेड पे इन्होंने देखा था कि लेड को जो है उन्होंने सुपर कंडक्टिविटी देखा, उसके एक साल बाद उन्होंने जब देखा कि उसका रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह से चेंज हुआ है तो उसमें कई बहुत कम जो है वो चेंज हुआ था। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक बार सुपर कंडक्टर पे कंडक्टिविटी फ्लो कर देते हैं तो उसके बाद जो है वो लॉन्ग टाइम तक जो है उस करंट को जो है परसिस्ट करके रखता है। तो ये जो है इसको हम परसिस्ट करंट कहते हैं। वहीं हम अब बात करें माइजनर इफेक्ट की, तो माइजनर इफेक्ट क्या होता है? ये इफेक्ट जो है नॉर्मली ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो सुपर कंडक्टर में किस तरह होता है। तो माइजनर ने ये बताया था कि अगर मैं एक सुपर कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, ठीक है, बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, देन व्हाट हैपन कि वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, वो सुपर कंडक्टर में पेनिट्रेट नहीं होती है, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल कंडक्टर की बात करूं, जैसे मान लीजिए कि ये नॉर्मल कंडक्टर है, तो नॉर्मल कंडक्टर में अगर मैं बात करूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो वो आसानी से पेनिट्रेट कर जाती है। बट वहीं अगर मैं ये सुपर कंडक्टर ले लूं तो सुपर कंडक्टर कब होगा? जब टेम्परेचर लेस देन TC होगा, तब क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर कम है तो वो सुपर कंडक्टिविटी शो करता है। तो अगर इस तरह का मेटेरियल लिया मैंने तो यहाँ पर ये पेनिट्रेट नहीं करेगी लाइन, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो पेनिट्रेट नहीं करेगी, वो क्या करती है, इसको एक्सक्लूड कर देती है, ठीक है। तो वो जो फिनोमिना है उससे हम क्या कहते हैं? माइजनर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो अगर हम बात करें कि अगर कुछ पर्टिकुलर डेप्थ तक अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, एक्सपोनेंशियली डिके होती है, तो उसे हम पेनिट्रेशन डेप्थ कहते हैं, ठीक है। माइजनर ने बताया था कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूं किसी भी सुपर कंडक्टर पे तो वो पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है, या तो उसको हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को पेनिट्रेट नहीं होने देता है, ठीक है। तो यहाँ हम एग्जांपल ये देख सकते हैं कि अगर इस फर्स्ट वाले केस में देखें हम कि टेम्परेचर अगर लेस देन TC है, ठीक है, तो और मतलब टेम्परेचर ग्रेटर देन TC है, तो इस और हम जब मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं सुपर कंडक्टर पे तो क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो पूरी तरह से पेनिट्रेट कर जा रही है। बट लेस देन TC है, अगर टेम्परेचर लेस देन TC है तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो पूरी तरह से एक्सक्लूड कर रही है उस सुपर कंडक्टर को, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है ये क्या कहलाता है? माइजनर इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ हमने ये माइजनर इफेक्ट भी देखा है। अब अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूरी तरह से मटेरियल को जो है एक्सक्लूड करे तो उस केस में अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है डेंसिटी B जो है वो क्या होता है? 0 हो जाएगा, ठीक है। और B अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ जो है वो पूरी तरह से पेनिट्रेट नहीं होता है,
ठीक है। तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, तो बी जीरो होता है। अगर सीजीएस में यूनिट में देखूँ तो बी इक्वल टू एच प्लस 4 पाई एम है, और यहाँ पे अगर बी जीरो हो जाता है तो एच इक्वल टू माइनस 4 पाई एम हुआ, तो एम बाई एच जो है वो किसके इक्वल हुआ, -1/4 पाई एम। और एम बाई एच क्या है, ससेप्टिबिलिटी कहलाता है। ससेप्टिबिलिटी किससे कहते हैं हम, कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में किसी कोई मटेरियल जो है वो कितना मैग्नेटाइजेशन जो है उसको इंड्यूस कर पाता है। तो ये जो है एबिलिटी टू एक्सेप्ट द मैग्नेटाइजेशन व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट इज कॉल्ड एज ए ससेप्टिबिलिटी। तो ये ससेप्टिबिलिटी कहलाती है, जो कि नेगेटिव में है। और अब अगर मैं एमकेएस यूनिट में बात करता हूं तो ससेप्टिबिलिटी -1 होती है। तो ससेप्टिबिलिटी अगर मैं बात करूं तो किस तरह के मटेरियल के लिए -1 होती है, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी जो है वो -1 होती है। तो -1 जो है परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है उसके लिए ससेप्टिबिलिटी -1 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सुपर कंडक्टर जो है वो क्या होते हैं, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, जिनकी ससेप्टिबिलिटी -1 होती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो जैसा कि हमें पता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अभाव हम देखते हैं तो जो सुपर कंडक्टर है वो क्या होते हैं, पूरी तरह से नॉर्मल मेटल में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि उसी तरह से हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अबाव अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करें, ठीक है, तो क्या होगा कि वो सुपर कंडक्टिविटी पूरी तरह से लॉस कर देता है, ठीक है। कोई भी सुपर कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टिविटी लॉस कर देता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एससी से दर्शाते हैं, ठीक है। वहीं हम जैसे बात करें कि अगर जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल है उसका 1 टेस्ला, अगर हम बात करें कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मतलब यह है कि 1 टेस्ला के नीचे तक तो वो जो है सुपर कंडक्टिविटी सस्टेन करेगा, बट 1 टेस्ला के ऊपर जो है वो पूरी तरह से नॉर्मल मेटल में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं इसे। और नॉर्मली इसके बीच में जो है वो एक रिलेशन है जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर में। तो एससी जो है वो क्या होता है, H0 1 - T/TC का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलरली हम एससी के नीचे देखें तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, अब इससे एससी के ऊपर गए तो नॉर्मल कंडक्टर में चेंज हो जाता है, ठीक है। वहीं हम बात करें H0, तो H0 क्या है, 0 केल्विन पर मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। और हम इसे प्लॉट करें तो देख सकते हैं कि टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैराबोलिक पाथ में है, ठीक है, स्क्वायर टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एससी जो है वो जो हम देख सकते हैं ये शेडेड रीजन है, इसमें सुपर कंडक्टिविटी सस्टेन करेगा, लेकिन अबाउट टीसी जो है सुपर कंडक्टिविटी जो है नॉर्मल स्टेट में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हम बात करें ये क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अब हम बात करें यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर की, ठीक है। तो टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर क्या कहलाते हैं, तो देखिए हमने जो सुपर कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर हमने उसे टाइप 1 और टाइप 2 में जो है डिवाइड किया है। तो अब अगर हम बात करें कि टाइप 1 सुपर कंडक्टर क्या होता है, तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर जो है वो पूरी तरह से माइजनर इफेक्ट को जो है फॉलो करते हैं, ठीक है। माइजनर इफेक्ट क्या कहलाता है, माइजनर इफेक्ट बोलता है कि परफेक्टली जो सुपर कंडक्टर है वो परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, मतलब जब भी आप उस मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पूरी तरह से मटेरियल को पेनिट्रेट नहीं करेगी, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर, नॉर्मली हम माइजनर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें कि इस तरह के जो मटेरियल होते हैं वो टाइप 1 सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। और टाइप 1 सुपर कंडक्टर में जो नॉर्मली हम बात करें कि ये अपनी जो सुपर कंडक्टिविटी है ये बहुत आसानी से लूज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो मटेरियल और इसमें जो अगर हम बात करें कि जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है तो वो काफी कम होता है। तो आप देख सकते हैं कि जहां अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर काफी कम है तो उस तरह की मटेरियल जो है एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उससे बात करें तो वो काफी जो है हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, ठीक, क्योंकि उसके लिए क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम बात करें कि टाइप 1 सुपर कंडक्टर के एग्जांपल, तो एल्यूमिनियम जैसे हम देखें तो उसका एससी जो है 0.0105 टेस्ला होता है। तो ये काफी कम जो है वो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है। तो इतना अगर हम मैग्नेटिक फील्ड से अगर ज्यादा जाएंगे तो सुपर कंडक्टिविटी वो लॉस कर देता है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें सुपर कंडक्टर में, तो सुपर कंडक्टर जो है उसमें हमने देखा है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे करंट जो है वो नॉर्मली कंडक्टिविटी जो है इन्फिनिटी होती है उसकी, ठीक है। और नॉर्मली हम बात करें रेजिस्टिविटी तो वो 0 होती है। तो अगर इसका हम मतलब निकालें कि उसका करंट जो है वो अगर किसी भी मटेरियल में जो है ज्यादा होता है, जब अगर कोई करंट फ्लो करता है किसी भी वायर किसी में, तो क्या होता है वो अपने आप में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम बात करें कि जो करंट जो है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट होती है, ठीक है, तो
वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी डिस्ट्रॉय करती है किसे, सुपर कंडक्टर को। तो हम एक बात करेंगे यहाँ पर कि टेम्परेचर तो इफेक्ट करता ही सुपर कंडक्टर को, बट अगर एक पर्टिकुलर करंट डेंसिटी के ऊपर भी आप गए तो वहां पर भी सुपर कंडक्टिविटी लॉस होती है, क्योंकि उससे मैग्नेटिक फील्ड जो है इंड्यूस होती है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, वो अगर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा हो गया तो वो भी जो है सुपर कंडक्टिविटी को खत्म कर देता है। तो यहां हम समझ सकते हैं कि सुपर कंडक्टिविटी जो है वो तीन जो है मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो क्रिटिकल टेम्परेचर, कि आप इस क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गए तो सुपर कंडक्टिविटी लॉस हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम बात करें बायोसेवर्ट लेवल से भी हम देख सकते हैं कि करंट कैरिंग वायर अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है अगर हम करंट कैरिंग वायर है तो उसके लिए म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो अगर करंट किसी में इंड्यूस हो रहा है वायर में, तो उससे क्या जो है, अगर सुपर कंडक्टिंग वायर में लूँ उसमें करंट जनरेट होगा तो उससे क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी जो कि सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है अगर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा है तो। ठीक है, अब यहाँ हम देख सकते हैं एमएच ग्राफ अगर हम देखें सुपर कंडक्टर के लिए, तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर के लिए एमएच ग्राफ है। तो -m वर्सेस h के बीच में हमने ग्राफ खींचा है, क्योंकि का इक्वल टू माइनस, नॉर्मली यहाँ पे m इक्वल टू m/h जो है वो -1 के इक्वल है। तो इस कंडीशन में हम देखें तो m इक्वल टू -h जो है उसके बीच में हमने ग्राफ खींचा है, और ये टाइप 1 सुपर कंडक्टर में स्ट्रेट जो है हमें दिखता है, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर फील्ड के अबव हम देखेंगे तो सुपर कंडक्टिविटी जो है वो पूरी तरह से लॉस होती है। तो ये टाइप 1 सुपर कंडक्टर होते हैं जिनमें की क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड काफी कम होता है, और ये जो है इजीली जो है अपने सुपर कंडक्टिविटी को लॉस कर देते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड काफी कम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर हम ज्यादा रखेंगे तो। ठीक है, इस तरह के जो और इसमें जो है टीसी की भी हम बात करें तो टीसी भी इस तरह के मटेरियल्स में जो है वो काफी कम होते हैं, मतलब लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर नॉर्मली इन्हें कहा जाता है। इसे हम सॉफ्ट सुपर कंडक्टर भी कहते हैं। और वहीं अगर हम बात करें टाइप 2 सुपर कंडक्टर की, तो टाइप 2 सुपर कंडक्टर जो है वो टाइप 1 सुपर कंडक्टर से काफी डिफरेंट होते हैं। टाइप 1 सुपर कंडक्टर की हम बात करें तो वो काफी इजीली अपनी कंडक्टिविटी लॉस करते हैं, बट टाइप 2 सुपर कंडक्टर जो है वो ग्रेजुअली जो है अपना सुपर कंडक्टिविटी को लॉस करते हैं। ठीक है, और इतना इजीली जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम उसे रखते हैं तो इतनी इजीली जो है सुपर कंडक्टिविटी को लॉस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये टाइप 2 सुपर कंडक्टर होते हैं। अब टाइप 2 सुपर कंडक्टर में हम बात करें तो टाइप 2 सुपर कंडक्टर स्टार्ट टू लूज देयर सुपर कंडक्टिविटी एट लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड SC1, ओके, एंड कंप्लीटली लूज देयर सुपर कंडक्टिविटी एट अपर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड SC2। तो इसका मतलब ये, अगर हम ग्राफ देखते हैं इसका, तो आप देख सकते हो कि H वर्सेस -m ग्राफ है। अब यहाँ हम टाइप 1 सुपर कंडक्टर देखें तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर सीधे सीधे जो है वो स्ट्रेट है, इसका मतलब यहाँ पर इजीली जो है वो मैग्नेटाइजेशन जो है लॉस करेगा अपना यहाँ पर टाइप 1 सुपर कंडक्टर। बट टाइप 2 सुपर कंडक्टर में देखेंगे तो एक ग्रेजुअली मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को लॉस करता है। कहने का मतलब टाइप 2 सुपर कंडक्टर इतनी इजीली जो है मैग्नेटाइजेशन इतने इजीली जो सुपर कंडक्टिविटी उसको लॉस नहीं करते हैं। ठीक है, ग्रेजुअली करते हैं। तो टाइप 2 जो है, अब यहाँ देख सकते हैं हम इससे, ये SC1 और SC2 हम कहते हैं इसे, जो 1 से 2 के बीच में है, नॉर्मली उसे हम SC1 और SC2 कहते हैं। इसमें यहाँ लिखना हम भूल गए, लेकिन ये आप देख सकते हो जो ये बम्प है ये SC1 है, और ये यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो SC2 है। तो टाइप 2 सुपर कंडक्टर SC1 और SC2 के बीच में होती है। इसे हम नॉर्मली जो है लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड और हायर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इस पर्टिकुलर स्टेट को हम वोर्टेक्स स्टेट कहते हैं या इंटरमीडिएट स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, और SC2 के बाद में अगर हम बात करें तो टाइप 2 सुपर कंडक्टर किस में चेंज हो जाते हैं, वो नॉर्मल कंडक्टर में चेंज हो जाते हैं। अब टाइप 2 सुपर कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, हार्ड सुपर कंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आसानी से अपनी सुपर कंडक्टिविटी लॉस नहीं करते हैं। ठीक है, और टाइप 2 सुपर कंडक्टर माइनर इफेक्ट को तो ओबे करते हैं, बट बहुत आसानी से माइनर इफेक्ट को, मतलब ज्यादा इफेक्टिवली उसको फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि कंप्लीटली माइनर इफेक्ट को फॉलो नहीं करता है। स्लोली ग्रेजुअली जो है नॉर्मली यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको इफेक्ट करता है। इसके जो एग्जाम्पल अगर हम बात करें, NBN देखें तो इसका जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है 8 × 10⁻⁶ टेस्ला होता है। मतलब इसका ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसका मतलब यह है कि करंट डेंसिटी भी इसमें ज्यादा होगी, क्योंकि नॉर्मली करंट डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कोरिलेटेड होते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें कि करंट की हम बात करें तो ये काफी ज्यादा करंट को
फ्लो करवा सकता है। एप्लीकेशन अगर हम बात करें इसके तो स्ट्रॉन्ग फील्ड सुपर कंडक्टर मैग्नेट में इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये टाइप 2 सुपर कंडक्टर है जो कि इतनी आसानी से अपना सुपर कंडक्टिविटी लॉस नहीं करते हैं अगर हम हाई मैग्नेटिक फील्ड भी लगाते हैं तब भी। तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ से हम बात करें तो टाइप 2 सुपर कंडक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको हाई टीसी के साथ में नॉर्मली इस तरह के जो है हाई टीसी सुपर कंडक्टर भी होते हैं। तो एक तो टीसी भी इनका ज्यादा होता है, साथ में एससी भी ज्यादा होता है। एससी ज्यादा होने की वजह से जो जेसी है, जो क्रिटिकल मैग्नेट करंट डेंसिटी है, वो भी ज्यादा होता है। तो मतलब ज्यादा करंट को ये सस्टेन कर सकता है, मैक्सिमम करंट को सस्टेन कर सकता है, ठीक है। वहीं हम बात करें इसका जो है SC1 और SC2 की बात करें टीसी के साथ में, तो माइजनर जो नॉर्मली मिक्स्ड स्टेट या टाइप 2 सुपर कंडक्टर है, इसका SC2 जो है SC1 सॉरी ज्यादा होता है, और नॉर्मल माइनर इफेक्ट SC2 जो है उसके नीचे, SC2 के नीचे जो है माइनर इफेक्ट में होता है। तो ये एक नॉर्मल हमने देखा टेम्परेचर के साथ में SC1 SC2 किस तरह से चेंज होता है। और आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है, और ये हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। आप सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये लेक्चर कैसा रहा और आपको ये समझ में आया या नहीं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में हम ये लेक्चर समाप्त करते हैं। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि आपको अप टू डेट आप रहे, इसमें आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आगे भी हम जो है इसी तरह से लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।